So students, now we are starting the next chapter, that is hydrogen. Okay, हाइड्रोजन इतना खास क्यों है कि इसके लिए आप अलग ही चैप्टर बना के पढ़ रहे हो? क्योंकि जो हाइड्रोजन है यूनिवर्स में, अर्थ पे नहीं, यूनिवर्स पे सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है? हाइड्रोजन। स्टार्स में मेनली हाइड्रोजन ही होता है जो एज अ फ्यूल काम करता है, और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते भी हैं, रॉकेट्स में ये एज अ फ्यूल यूज होता है लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में। ठीक है, और आने वाला जो टाइम है जिसमें एनर्जी के लिए हम, अभी हम एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कोल के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर। आने वाले टाइम में हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने की तैयारी की जा रही है कि गाड़ियों में भी हाइड्रोजन ही यूज हो। ओके, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में हाइड्रोजन यूज किया जाए, क्योंकि इट इज अ क्लीन फ्यूल। क्योंकि जब ये कंबस्ट होगा, कंबस्टन में आपको पता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, तो वाटर ही बनाएगा, तो इसका फायदा ही होगा, है ना? ठीक, बट अभी इसके ऊपर बहुत काम करना बाकी। क्लियर? क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस्ड है। क्लीन एनर्जी जो पोल्यूशन ना करे। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जब उनको, उनसे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है तो उसमें आपके पास पॉइजनस गैसेस भी बनती हैं, इसलिए उनको अवॉइड करना, धीरे धीरे अवॉइड किया जा रहा है। हालांकि अभी लग जाएंगे 10-15 साल रिप्लेस होते होते, 10-15-20 भी लग सकते हैं। ठीक है, बट रिप्लेस करना जरूरी है, अदरवाइज पोल्यूशन से मर जाएंगे। ओके, तो इसलिए हाइड्रोजन को इतनी अहमियत दी गई है कि हाइड्रोजन के बारे में आप थोड़ा जानो। अभी स्टार्टिंग लेवल ही है ना ये रिसर्च का, तो इसके बारे में बच्चों को बताओ, इसलिए हाइड्रोजन को एक अलग चैप्टर बना के पढ़ाया जाता है। ओके, तो लाइटेस्ट एलिमेंट नोन, आपको पता है हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसका मास नंबर 1 AMU होता है। ओके, इट हैज 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, जो प्रोटियम होता है उसकी, उसका मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर भी 1। आइसोटोप्स में आपको पता है एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है, तो ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, ट्राइटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 होता है। बस मास नंबर जो ड्यूटेरियम का है वो 2 होता है और ट्राइटियम का 3 होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? इन तीनों में प्रोटॉन एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, नंबर न्यूट्रॉन का डिफरेंट है। आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। जो प्रोटियम होता है उसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 होता है, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2 होते हैं उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, और एक और बात, सबसे मोस्ट अबंडेंट जो आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है वो प्रोटियम ही है। ओके, दूसरे नंबर पर आता है ड्यूटेरियम, और ट्राइटियम तो बहुत कम अमाउंट में मिलता है, और ये होता भी रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिव मतलब खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, और ये जब डिसइंटीग्रेट होता है तो ये बीटा पार्टिकल्स लिबरेट, मतलब बीटा पार्टिकल छोड़ता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने में से रेस छोड़ते हैं, और उस रेस में अल्फा पार्टिकल होते हैं, बीटा पार्टिकल होते हैं, गामा पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये मेनली बीटा पार्टिकल छोड़ता है। ओके, क्लियर? वेयर एज हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जो है वो स्टेबल होते हैं। ओके, क्लियर? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब वाटर में हाइड्रोजन की बजाय उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम यूज किया जाए उसको बोलते हैं D2O, और इसको बोला जाता है हैवी वाटर। हैवी वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का हैवी वाला आइसोटोप है, ड्यूटेरियम। D2O इज कॉल्ड एज दी हैवी वाटर, याद रखना, क्योंकि कई बार ये बड़ा आराम से क्वेश्चन आ जाता है कि हैवी वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर नहीं मैं बोल रहा, हार्ड वाटर तो वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हो। मैं बात कर रहा हूँ हैवी वाटर की, इट इज कॉल्ड एज दी हैवी वाटर। ठीक है, ये अभी पॉइंट याद आया मेरे को, मैंने कहा चलो करवा दें। ओके, उसके बाद यूनिक पोजीशन, पीरियोडिक टेबल में भी इसकी पोजीशन यूनिक है। हालांकि इसको ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है, आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल, अगर याद हो तो ऐसा होता है ना कुछ, थोड़ा रफ में बना रहा हूँ, ऐसे इसको अलग से ऐसे लिखते हैं ना। ठीक, रखा इसको वैसे ग्रुप 1 में गया है, बट ये ग्रुप 1 को रिजेंबल नहीं करता पूरी तरह से, ना ही ये ग्रुप 17 को रिजेंबल करता है पूरी तरह से। ओके, इन सम प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स एंड इन अदर रिजेंबल हैलोजेंस। कुछ प्रॉपर्टी में एल्कली मेटल्स को रिजेंबल करता है, कुछ में हैलोजेंस को, और कुछ में दोनों को रिजेंबल नहीं करता। ओके, इन सम डिफर फ्रॉम बोथ एल्कली एंड हैलोजेंस, और कुछ में ये दोनों से ही डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ओके, कैसे उसकी बात अभी करेंगे। Thus, the position of hydrogen is in the periodic table is controversial और anomalous। इसलिए इसको ना आप हैलोजेंस में रख सकते हो, ना आप एल्कली में रख सकते हो। तभी आप एल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते। जब भी हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, हम कहते हैं लिथियम,
सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। हम हाइड्रोजन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इट इज नॉट अ अल्कली मेटल, इवन हाइड्रोजन मेटल है ही नहीं। ओके, क्लियर? अब देखते हैं इसकी सिमिलैरिटीज विद अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस, और डिससिमिलैरिटीज भी देखेंगे। ओके, ये कुछ एक H2, D2 और T2 की प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप देख लेना आप। ओके, नाउ रिजेम्बलेंस विद अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के साथ रिजेम्बलेंस देख लेते हैं, क्या रिजेम्बलेंस क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लाइक अल्कली मेटल्स कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अल्कली मेटल्स के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप ये दिख रहा है आपको। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, अल्कली मेटल भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के कटायन बनाते हैं अपना, ये भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपना कटायन बनाता है। इवन जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो इसमें प्रोटॉन ही बचता है। प्रोटियम के केस में, जिसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो उसमें बचता क्या है? उसमें सिर्फ उसका न्यूक्लियस बचता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है, तो उसको प्रोटॉन ही बोल देते हैं इसको। ओके, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटायन बनाता है, लाइक अल्कली मेटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन exhibit an positive oxidation state +1 in its compound with non-metals। नॉन मेटल के साथ जब भी कंपाउंड बनाता है तो ये +1 स्टेट शो करता है, जैसे अल्कली मेटल शो करते हैं। Na भी +1 बनाता है ना जब नॉन मेटल के साथ एक्ट करता है। H भी जो जब नॉन मेटल के साथ एक्ट करता है तो +1 स्टेट में आता है। ओके, उसके बाद कॉम्बिनेशन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स। लाइक अल्कली मेटल्स, hydrogen combine with electronegative elements such as oxygen, halogens and sulfur, forming their oxide, halides and sulfide। ठीक है, जो हेलोजेंस की ही तरह, सॉरी, एल्कली मेटल्स की ही तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर के साथ एक्ट करके अपना ऑक्साइड, हलाइड और सल्फाइड बनाता है। मतलब देखने में बिल्कुल वैसा लगता है, फॉर्मूला वैसा ही बनता है, जैसे इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला H2O है, सोडियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O है। ओके, तो एक जैसा फॉर्मूला ही है ना। सिमिलरली हेलाइड्स का भी वैसे ही और सल्फाइड्स का भी वैसे ही। लिबरेशन एट कैथोड, कैथोड पे लिबरेट होता है ये। When an aqueous solution of HCl is electrolyzed, hydrogen is liberated at the cathode in the same way as alkali metals are liberated at cathode during the electrolysis of their fused halides। जब NaCl को फ्यूज्ड स्टेट में, मतलब प्योर फॉर्म में मेल्ट करके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाए तो वो कैथोड पे निकलता है। सिमिलरली HCl अगर लोगे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, तब हाइड्रोजन कैथोड पे प्रोड्यूस होता है। तो ये रिजेंबल कर रहा है अल्कली मेटल्स को, अल्कली मेटल जैसा बिहेवियर शो कर रहा है अपना। ओके, उसके बाद आपके पास क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है लाइक अल्कली मेटल्स इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि ये खुद अपने आप को कटायन में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जिसको जाएगा उसको रिड्यूस ही करेगा ना ये। और अल्कली मेटल्स भी ऐसे ही करते हैं, अल्कली मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, और जो ये वाला छोड़ के इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है ये वो उसको रिड्यूस कर देते हैं। ओके, तो लाइक अल्कली मेटल्स इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये रिजेम्बलेंस थी विद अल्कली मेटल्स। अब आगे बढ़ते हैं रिजेम्बलेंस विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ क्या रिजेम्बलेंस है? हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लाइक हैलोजेंस वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हैलोजेंस को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी नेक्स्ट नोबल गैस हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। ओके, तो ये रिजेम्बलेंस होगी हैलोजेंस के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर भी शो करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है। ओके, और गेन करके -1 वाला एनायन बन जाता है। और हैलोजेंस भी ऐसे करते हैं, ये भी वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 वाला एनायन बनाते हैं। ओके, halogens have strong tendency to gain one electron to form halide ion. Similarly, hydrogen has tendency to form hydride ion, H negative ion. Ionization enthalpy, ionization enthalpy of hydrogen is quite comparable with those of halogens but much higher than that of alkali metals। इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है हाइड्रोजन की, वो हैलोजेंस के साथ कंपेरेबल है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है जैसे हैलोजेंस में निकालना मुश्किल होता है, बट
एल्कली मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा इजी होता है, वेयर एज हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना इजी नहीं होता जितना एल्कली मेटल से होता है। इसकी ये भी आगे मैं आपको टेबल में वैल्यू भी दिखाऊंगा। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट लाइक, इसकी वैल्यू अभी दिखाई देता हूँ आपको, रुको। इसकी आपके पास वैल्यू है, ये रही आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू। ठीक, तो आप देख रहे हो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई है। ठीक है, और वैसे ही जो आपके पास हैलोजन होते हैं उनकी भी वैल्यू हाई होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होती है। ओके, वेयर एज एल्कली मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो बहुत लो होती है, क्योंकि ये बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ओके, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट लाइक हैलोजेंस हाइड्रोजन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। ये -1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाता है। ओके, लिबरेशन एट एनोड, एनोड पे लिबरेट होना। फ्यूज्ड मेटल हाइड्राइड्स, जब मेटल हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स किसको बोलते हैं? जब जिसमें हाइड्रोजन -1 स्टेट में प्रेजेंट हो, ऑक्सीडेशन स्टेट में। व्हेन सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट द एनोड। जब आप किसी हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, किसी मेटल हाइड्राइड की, तो हाइड्रोजन जो है वो एनोड पे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसमें एनायन की फॉर्म में होता है ना हाइड्रोजन, तो वो एनोड की तरफ जाता है। तो आपको पता है ना, एनायन नोड की तरफ मूव करता है। सिमिलरली, अगर आप किसी हैलोजन का मेटल के साथ कंपाउंड जो है उसको लोगे और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, तो उसमें जो हैलोजन है वो एनोड पे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये रिजेम्बलेंस होगी हाइड्रोजन की विद हैलोजेंस। उसके बाद एटॉमिसिटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे हैलोजेंस एग्जिस्ट करते हैं, लाइक हैलोजेंस। हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ टिपिकल नॉन मेटल, और ये है भी नॉन मेटल है, क्योंकि गैसेस फॉर्म में मिलता है ना। आपको पता है नॉन मेटल्स जो हैं वो तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, वेयरएज मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मरकरी। Formation of covalent bond, like halogens, hydrogen readily combine with non-metals such as carbon, nitrogen, etc. to form covalent compound. Okay, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन जैसे नॉन मेटल के साथ कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, और हैलोजेंस भी इन कंपाउंड, इन एलिमेंट्स के साथ, कार्बन नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट के साथ कोवलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं, चाहे वो पोलर होते हैं बट होते कोवलेंट ही हैं। जैसे मिथेन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है, और CCl4 जिसमें कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड बने हैं, ये दोनों कोवलेंट नेचर के हैं। ओके, तो ये थी सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस, ये थी सिमिलैरिटीज। अब डिसिमिलैरिटी, जिसमें ये दोनों को मैच नहीं करता। ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम एल्कली एंड हैलोजेंस, डिफरेंस भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन इज कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्कली मेटल्स एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजेंस। ये एल्कली मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, मतलब एल्कली मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, और ये हैलोजन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, मतलब हैलोजन जैसे इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, ये थोड़ा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ना ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लाइक एल्कली मेटल्स, और ना ही ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लाइक हैलोजन, मिड वे है कहीं पे, है ना। अनलाइक हैलोजेंस एंड एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन कंटेन ओनली वन प्रोटॉन बट नो न्यूट्रॉन इट्स न्यूक्लियस। ये एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। अगर मैं प्रोटियम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना के बराबर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो जिसमें एक प्रोटॉन होता है, इसलिए ये ना ये हैलोजेंस को रिजेंबल करता है, क्योंकि कोई ऐसा हैलोजन नहीं है, ना ही ये एल्कली मेटल्स को उस फॉर्म में रिजेंबल कर रहा है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड, जैसे आपको पता है एल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जब उनको वाटर में डिसॉल्व करो तो बेस बनाते हैं। हैलोजेंस के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करो तो ये एसिड बनाते हैं। वेयर एज हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है जिसको वाटर बोलते हैं, ये न्यूट्रल नेचर का है। तो ये भी एक डिफरेंस हुआ है ना, ना ये मेटल्स की तरह बिहेव किया, ना ये हैलोजेंस की तरह बिहेव किया। एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये अपने डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता। वेयर एज हमने बोला था ना कि हैलोजेंस के केस में वो भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पर उनके केस में कम से कम लोन पेयर तो होते हैं ना। तो इसकी वजह से, इसमें लोन पेयर ना होने की वजह से इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इनमें लोन पेयर होने की वजह से इनका ये वाला बॉन्ड तोड़ना इजी है, क्योंकि ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करके बॉन्ड को वीक कर देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ कंपाउंड। द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड्स, आर लो बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स। हाइड्रोजन जब हैलोजेंस के साथ कंपाउंड बनाता है, जिसको हाइड्रोजन हैलाइड्स बोलते हैं, उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। वेयर एज जब एल्कली मेटल्स अपने हैलाइड बनाते हैं हैलोजन के साथ रिएक्ट करके, ओके, जैसे लिथियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, केबीआर, ये आपके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले आयनिक कंपाउंड होते हैं। और हाइड्रोजन हैलोजेंस के साथ कोवलेंट कंपाउंड बनाता है लो बॉइलिंग पॉइंट वाले। और एल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ जो हैलाइड बनाते हैं वो आयनिक होते हैं और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑब्वियस है, आयनिक कंपाउंड हुआ तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली अपने आप ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद साइज ऑफ आयन, जैसे आपको पता है ये कटायन भी बना सकता है, ये अनायन भी बना सकता है। जब ये कटायन बनाता है तो उसका कटायन बड़ा ही छोटा है साइज में, और किसी भी एल्कली मेटल का कटायन इतना छोटा नहीं बनता। एल्कली मेटल्स के केस में जो कटायन का साइज होता है, उनके जो कटायन बनते हैं उनका साइज उनका जो साइज है वो 72 टू 180 पिकोमीटर होता है। और जो हाइड्राइड आयन है, ठीक है, जब वो नेगेटिव बनता है तो उसके केस में जो आपका हाइड्राइड आयन का साइज है वो 208 पिकोमीटर होता है। वेयर एज जो हैलाइड आयंस होते हैं, जो हैलाइड अपने आयन बनाते हैं, उनका साइज 130 टू 200 पिकोमीटर होता है। मतलब जब ये नेगेटिव बनता है तो जो हैलाइड्स हैं जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, उनमें से सभी में से बड़ा बनता है नेगेटिव में। और जब ये पॉजिटिव बनता है तो एल्कली मेटल्स में जो कटायन बनते हैं उनसे बहुत छोटा बनता है साइज में। ओके, कंपेरेबल नहीं है दोनों के साथ ये। जब पॉजिटिव बनता है तो बहुत ही छोटा बन जाता है, जब नेगेटिव बनता है तो बहुत ही बड़ा हो जाता है साइज में। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रेट्स। बीइंग वेरी स्मॉल, H पॉजिटिव आयन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, एंड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर मॉलिक्यूल्स, और ये हमेशा किसी ना किसी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट कर ही जाता है। H positive ion exists in aqueous solution as hydrated proton with formula H9O4 positive। एक H positive ion अपने अराउंड 4 वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे करके ऐसे, जिसमें ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, ये लाइक दिस ऐसे एग्जिस्ट करता है, और एक आइडेंटिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको बोलते हैं H9O4 पॉजिटिव। ओके, हाँ, बट इसको सिंपली हम हाइड्रोनियम आयन बोल देते हैं, रिप्रेजेंट करते टाइम उसको सिंपली हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें साथ में ये ऐड कर लो टेट्राहेड्रली। H पॉजिटिव आयन के अराउंड जो 4 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में कैसे अरेंज होते हैं, H पॉजिटिव आयन के अराउंड टेट्राहेड्रल मैनर में, और इस आइडेंटिटी को बोलते हैं H9O4 पॉजिटिव। ओके, while alkali metals contains alkali metals, जब alkali metal अपना cations बनाते हैं, alkali metal cations, extent of hydration decreases as the size of alkali metal cation decreases। जैसे H पॉजिटिव आयन इतना विग्रसली हाइड्रेट हुआ, एल्कली मेटल चाहे वो लिथियम पॉजिटिव हो चाहे वो Na पॉजिटिव हो, वो इतना विग्रसली हाइड्रेट नहीं होता जितना विग्रसली कि इसमें एक H पॉजिटिव आयन 4 वाटर के साथ जुड़ जाता है। ये नहीं ऐसे जुड़ पाते, इतनी स्ट्रांगली नहीं जुड़ पाते वाटर के साथ। ओके, एल्कली मेटल्स, तो ये एल्कली मेटल और हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। ठीक, तो मतलब कुछ प्रॉपर्टी में एल्कली मेटल को रिजेंबल कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टी में हैलोजेंस को रिजेंबल कर रहा है, कुछ में दोनों को रिजेंबल नहीं कर रहा, या दोनों को जो रिजेंबल कर रहा है वो उतने एक्सटेंट पे रिजेंबल नहीं कर रहा। ओके, क्लियर। इसी वजह से हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज द रॉग एलिमेंट। ठीक है, रॉग एलिमेंट का मतलब क्या होता है, रोग का मतलब होता है दुष्ट, इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोलूं दुष्ट। ठीक है, मतलब अलग ही चलने वाला। तो ये ना अल्कली के साथ मैच हुआ, ना ये हेलोजेंस के साथ मैच हुआ, ये यूनिक है, इसकी एनोमलस बिहेवियर है, इसलिए एक कारण ये भी है इसको अलग से पढ़ने का। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही करना था, बाकी हम कल करते हैं।